नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सवाल है, 5 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष था। अब उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है, तो पिता की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। एक पिता है और एक पुत्र है, फादर है और सन है। तो दोस्तों, इन दोनों की आयु का योग जो है 50 वर्ष है। अब वर्तमान में जाने के लिए मुझे क्या करना है। 5 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो वर्तमान में जाने के लिए हम यहाँ पे 5 को जोड़ देंगे। अब 5 वर्ष जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 वर्ष पिता की भी आयु बढ़ जाएगी और 5 वर्ष पुत्र की भी आयु बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारी 10 वर्ष आयु और बढ़ जाएगी। तो अब 50 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 60 वर्ष मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मुझे वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है 5:1 है। 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा। प्लस करने पे 6 मिलेगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पे इसे 6 और यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इसे काट देंगे। 6 दशामन 60 हो जाता है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे 10 मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये 10 जो है 10 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 50 वर्ष हमें पिता की उम्र मिल जाएगी। और दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे। तो जब हम 50 में 5 प्लस करेंगे तो हमें 55 वर्ष मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब चलते हैं अगले सवाल पे। सीता गीता की उम्र की दोगुनी है। यदि 10 वर्ष पहले सीता गीता से चौगुनी बड़ी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। एक सीता है, एक गीता है। गीता की उम्र 1 वर्ष है तो सीता दोगुनी है तो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है 10 वर्ष पहले सीता गीता से चौगुनी थी। अब यहाँ पे गीता 1 वर्ष की है तो सीता चौगुनी है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों में 10 लिख देंगे। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। जब हम 4 का 10 में मल्टीपल करेंगे, 4 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो 40 मिल जाएगा। 10 का 1 में करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 का 1 में करेंगे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 का 1 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 30 का आ रहा है। ऊपर जो अंतर मिल रहा है वो 2 का मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 यूनिट के बराबर मान 30 का हो जाएगा तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15। अब दोस्तों, जब यहाँ पे हमारा वर्तमान रेशियो जो है वो दे रखा है 2:1 का। जब हम 15 की 1 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। गीता की उम्र हो जाएगी 15 वर्ष और हम 15 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 दूनी 30। तो सीता की उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हर वीडियो में यही कहता हूँ, लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लो। एक पिता अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना है। एक पिता है और एक पुत्र है। अब दोस्तों, पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है। पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता की उम्र 3 गुना है, 3 हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि उनकी आयु 2 गुनी हो जाती है। जब 2 गुनी हो जाती है 12 वर्ष में, पुत्र की आयु 1 वर्ष होगी तो पिता की आयु 2 वर्ष हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों, 12 वर्ष में होता है ऐसा, 12 वर्ष में होता है तो दोनों तरफ 12 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब दोस्तों, यहाँ जब हम 12 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 12 मिल जाएगा और 12 से 2 में मल्टीपल करेंगे तो 24 24 मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 3 का 1 में करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 2 का 1 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा अंतर आ रहा है वो 12 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 12। तो दोस्तों, अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वर्तमान रेशियो 3:1 है, तो हम जब 12 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 वर्ष पुत्र की आयु। और पिता की आयु के लिए हम जब 12 का गुणा 3 में करेंगे तो मिल जाएगा 36 वर्ष। ये पिता की उम्र हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे पुत्र की आयु 12 वर्ष, पिता की आयु 36 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल। दोस्तों, मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। सोनू और उसके दादा के उम्र में अंतर 60 वर्ष का है।
यदि 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 120 वर्ष होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सोनू है और सोनू के दादा हैं। तो दोस्तों इनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है 5 वर्ष बाद। ऐसा कब है? ऐसा 5 वर्ष बाद है। अब दोस्तों हम यहाँ पे दोनों में 5 घटा देंगे, 5 दादा की और 5 सोनू की, तो हम 10 घटा देंगे। तो हम 10 वर्ष घटाएंगे जब 120 से 5 वर्ष सोनू की 5 वर्ष दादा की, तो हमें मिल जाएगा 110। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जब दादा और सोनू की उम्र जो है 110 वर्ष मिल जाती है। अब दोस्तों सवाल यह कहता है कि दोनों की आयु का जो अंतर है वो 60 वर्ष का है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 60 वर्ष का है। तो अब दादा की उम्र से जब हम सोनू की उम्र को माइनस करेंगे तो 60 कर देंगे, तो यहाँ पे सोनू से सोनू कैंसिल हो जाएगा और 2D बराबर हो जाएगा हमारा 170 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा 85 85 वर्ष। अब दोस्तों दोनों की आयु का योग जो है 85 वर्ष है और दादा की उम्र का जो अंतर है वो 60 वर्ष का है। 85 से हम 60 माइनस कर देंगे तो हमें सोनू की उम्र मिल जाएगी। 85 माइनस 60 करने पे 25 वर्ष हो जाएगा। यह सोनू की उम्र है। अब दोस्तों 85 और 25 हमारा बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हर वीडियो में यही कहता हूँ, लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है। गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।